तब मज्जन करी रघुकुल नाथा पूजी पार्थिव नायौ माथा। भाई लक्ष्मण, पास में कोई आश्रम दिखाई दे रहा है, भूख प्यास सता रही है, हमें आश्रम की ओर बढ़ना चाहिए। आयुष्मान। हे प्रभु, आसन ग्रहण कीजिए। ठीक है गुरु। हे प्रभु, आपका यहाँ वन गमन का आशय स्पष्ट कीजिए। हे गुरुवर, माता कैकेयी की 2 वर थे और 2 वर में राम का राज्याभिषेक हो रहा था। पहले वर में माता कैकेयी ने राम की जगह भरत का राज्याभिषेक और दूसरे वर में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। इसलिए हे गुरुवर, हम वन की ओर आए हैं पिता वचनों के कारण। भूख प्यास सताई है, इसलिए हम आश्रम की ओर आए हैं। धन्य धन्य हे रघुकुल के द्विजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे, क्योंकि आप तो मर्यादा के पालन करने वाले हैं, वेदों की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, आपका यह कहना भी उचित है। और आप मुझसे पूछ रहे हैं निवास स्थान के बारे में, तो हे प्रभु, आपका ऐसा कहना भी उचित ही है, क्योंकि जैसा नर्तकी स्वांग बढ़ती है वैसा नाचना भी तो चाहिए। हे जगदीश्वर, आप स्वयं इस जगत का पालन करने वाले हैं और आपके संग माता जानकी जो माया का स्वरूप है, यह आपका ही रूप पाकर इस जगत का सृजन और संहार करती है। और साथ में जो श्री शेष जी लक्ष्मण है, यह धरती को अपने फन के ऊपर जले रहते हैं। हे प्रभु, आप स्वयं जगदीश्वर हैं, फिर भी इस तरह कह रहे हैं। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, आप धन्य हैं। फिर भी मैं कुछ निवास स्थान आपको बताता हूँ। हे प्रभु, जिनकी निरंतर आंखें आपके दर्शन से ललायित रहती है और जिनके कान श्री हरि नाम के सुनने के लिए ललायित रहते हैं, और नदियों के समान सागर की तरह कितनी ही नदियां आके समा जाए किंतु कभी वो बढ़ते नहीं हैं। हे प्रभु, आप उनके तन मन हृदय में निवास कीजिए। हे प्रभु, वाल्मीकि हंसी कही बहोरी, पानी मधुर अमीय रस बोरी। सुनऊ राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसऊ सिय लखन समेता। हे प्रभु, अब मैं आपको स्थान बताता हूँ जहाँ आप श्री जानकी जी अपने भ्राता श्री लक्ष्मण जी के सहित निवास कीजिए। चित्रकूट गिरी करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। हे प्रभु, आप चित्रकूट में निवास कीजिए, वह आपके लिए सभी प्रकार से उत्तम है। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाई, आई नहाए सरित वर्षीय समेत 2 भाई। हे प्रभु, चित्रकूट की महिमा वेदों में भी बखान की गई है। इसलिए हे प्रभु, आप चित्रकूट में जानकी जी और लक्ष्मण जी सहित निवास कीजिए। चित्रकूट मोर रघुनंदन छाया,